हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड के 8th चैप्टर सिपाही की माँ के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सारांश को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इन कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करने के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे। तो सिपाही की माँ एक एकांकी है और इस एकांकी को लिया गया है एक संकलन से। उस संकलन का नाम है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, जिसे लिखा गया था मोहन राकेश के द्वारा। तो सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? इसके एकांकीकार है मोहन राकेश। ठीक है। तो इस एकांकी में एक माँ, और ये जो माँ है ये किसकी माँ है? ये है सिपाही की माँ। और उस सिपाही का नाम क्या था? सिपाही का नाम था मानक। सिपाही का नाम है मानक और सिपाही की माँ का नाम है बिस्नी और सिपाही की बहन का नाम है मुन्नी। तो इस एकांकी में एक माँ जिसका नाम बिस्नी है, अपनी एकमात्र बेटी जिसका नाम मुन्नी है कि शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। एकमात्र बेटा जो किसका नाम मानक है वो कमाने गया है। लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार के युद्ध में गया है लड़ने के लिए, वर्मा गया है। मोहन राकेश की स्मारक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर वर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे। जब वो लड़ाई करके लौटेगा, जब उसे पैसे मिलेंगे तो वो अपने बहन के हाथ पीले हो सके, यानी कि अपनी बहन की सगाई कर सकेगा। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि वर्मा उसके गांव से इतनी दूर है और लड़ाई कैसी और किन से किस लिए हो रही है। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वार में किन के बीच लड़ाई हुआ था। ठीक है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, और ऐसा वो सोच भी नहीं सकती क्योंकि वो उसकी माँ है। लेकिन माँ को अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है, लेकिन बिस्नी को मानक की चिट्ठी प्राप्त नहीं हो पाती है। एक बार सपने में जब बिस्नी सोई हुई थी तो वो स्वप्न देखती है कि मानक उसके सामने वो दिखाई देता है। तो वो उससे बातचीत करती है। तो बातचीत में वो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है जब वो स्वप्न देख रही थी। तो फिर मानक बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। तो बिस्नी उसे लेटने को कहती है, पर वो उससे पानी मांगता है। वो बिस्नी से पानी मांगता है। तभी वहाँ पे एक सिपाही आता है जो कि दूसरे देश का सिपाही था। तो वो उसे मरा हुआ बताता है, लेकिन ये सुनकर बिस्नी सहम जाती है। तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ। तो वो सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी ये कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और तुम इसे मत मारो। तुम इसे मारने का जो तुम्हारा सोच है तुम उसे त्याग दो। तो सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है, लेकिन बिस्नी इसकी बात को नकार देती है। वो कहती है कि ये पूरी तरह से घायल है और इसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम इसे मारने का विचार छोड़ दो, त्याग दो। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। विष्णु उसे इस बात का विश्वास दिलाती है कि ये तुम्हें नहीं मारेगा। तभी अचानक से मानक खड़ा हो जाता है और वो सिपाही को मारने की बात कहता है। विष्णु उसे समझाती है लेकिन वो मानता नहीं है। कौन नहीं मानता? मानक नहीं मानता। पहले सिपाही आया था और सिपाही ने कहा था कि मैं मानक को मार दूंगा। तो जो बिस्नी थी उसने कहा था कि नहीं, तुम इसे मत मारो, ये घायल है और इसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और इसलिए तुम इसे छोड़ दो। लेकिन इसके बाद मानक खड़ा होता है और मानक जो है वो दूसरे सिपाही को मारने की बात कहता है। बिस्नी के मना करने के बावजूद वो ऐसा करने का सोचता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है, यानी कि वो कहता है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर बिस्नी चिल्लाकर बैठती है। वो ज़ोर ज़ोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी चली जाती है। मुन्नी क्यों चली जाती है? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें बिस्नी अपने स्वप्न में देख रही थी और अब वो सपने से जाग चुकी थी और मानक मानक चिल्ला रही थी। तो उसकी बातें सुनकर जो मुन्नी थी, जो बिस्नी की बेटी थी और मानक की बहन थी, वो चली जाती है और माँ की स्थिति देखकर वो कहती है कि तुम रोज़ भैया के सपने देखा करती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। फिर वो अपने माँ के गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके पीछे भी और बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो सारांश में हमें उसे नहीं लिखना है। और अब हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चल चुकी होगी। ठीक है। तो अब हम इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिया की राह क्यों देखती है? तो बिन्नी, जैसा कि आपको पता है, ये मानक की माँ थी और मुन्नी मानक की बहन थी। तो ये दोनों अपने इकलौते बेटे और इकलौते भाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि मानक की प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये डाकिया की राह इसलिए देख रहे थे क्योंकि डाकिया मानक की चिट्ठी को लेकर आता। तो यही कारण था कि ये डाकिया की राह देख रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसे याद करने की जरूरत ही पड़ेगी नहीं। इसे मैंने सारांश में ऑलरेडी करवा ही दिया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है,
बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो बिस्नी, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि बिस्नी एक पति विहीन महिला है और इसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था मुन्नी और बेटे का नाम था मानक। तो ये एक पति विहीन महिला है, परिवार निम्न मध्यम वर्गीय। जैसा कि हमने चैप्टर को पढ़ा था, हमें पता चल चुका था कि ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कि ये निम्न मध्यम वर्गीय थे। तो सयानी पुत्री घर में है, उसके हाथ पीले करने, यानी कि उसकी शादी करनी है। मुन्नी की शादी करनी थी। जब वो कुछ कमा कर लाएगा तभी ये कार्य हो सकेगा। तो मुन्नी का इकलौता भाई यानी कि जो मानक था, अगर वो कुछ कमा कर लाता तभी मुन्नी की शादी हो पाती, क्योंकि लड़की की शादी में आपको पता है बहुत ही खर्चे होते हैं। तो भारतीय जीवन में कन्या का विवाह एक भारी समस्या है। यही एक कारण था कि मानक को लड़ाई पर भेजा गया था, ताकि उसकी कमाई से मुन्नी के हाथ पीले हो सके, यानी कि मुन्नी की सगाई हो सके। तो यही कारण था कि बिस्नी ने मानक को लड़ाई में भेजा था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे आपको एक सब प्रसंग को व्याख्या करना है। तो लाइन है, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो देखो, ये लाइन कब लिया गया था, इस चैप्टर में क्यों लिया गया था और किसके लिए लिया गया था, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले सारांश पे जाएंगे। सारांश पे मैंने आपको बताया था कि जब वो सोई हुई थी, जब वो स्वप्न देख रही थी, तो मानक उसके सामने आया था, बिस्नी के सामने आया था। तो उसके पीछे एक उसका दुश्मन भी आ रहा था, एक सैनिक भी आ रहा था, और उसने कहा था कि मैं इसे मार दूंगा, मैं मानक को मार दूंगा। तो बिस्नी कहती है तुम इसे मत मारो, क्योंकि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। और वो कहता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। तो बिस्नी उससे वादा करती है कि ये जो मानक है ये तुम्हें नहीं मारेगा। लेकिन तभी अचानक से जो मानक होता है वो खड़ा हो उठता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो उसकी वोटी वोटी करने की बात कहता है। तभी जो बिस्नी थी वो मानक को कहती है कि तुम इसे मत मारो, क्योंकि ये भी हमारी तरह ही गरीब आदमी है। तो ये लाइन तब यूज किया गया था, ठीक है। तो ये उसके इनसाइड की स्टोरी थी, सारांश के अंदर की कहानी थी। तो अब हम इसे डिटेल में किस तरह से एग्जाम में आंसर करेंगे हम उसे देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहन राकेश कृत एकांकी सिपाही की माँ से लिया गया है। उसका बेटा वर्मा में लड़ रहा है, वो उसके आगमन की प्रतीक्षा करती है। वो चाहती है कि कम से कम एक पत्र तो आ ही जाना चाहिए। एकांकी के द्वितीय दृश्य में सिपाही की माँ एक स्वप्न देखती है। उसका पुत्र आहत होकर आ गया है और उसका पीछा एक सिपाही कर रहा होता है, वो भी आहत था। मानक माँ की गोद में लिपट जाता है, दोनों में वाकयुद्ध होता है। पीछा कर रहे सिपाही की बंदूक मानक छीनकर उसी पर तान देता है। मानक की माँ जानती है युद्ध में जो भी सिपाही होते हैं वो सब उसके पुत्र के समान हो जाते हैं। उनके भी घर में कोई परिवार होता ही होता है, उनके भी बाल बच्चे होते होंगे, शायद उनकी भी कोई अनब्याही बहन होगी जिसकी शादी करनी हो, वो भी किसी आकांक्षा को लेकर ही सेना में गया होगा, यानी कि उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी सेना को ज्वाइन करने के पीछे। हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो। तो ये सारी चीज़ें बिस्नी खुद सोचती है और वो सिपाही की स्थिति का अवलोकन अपने परिवार की हालत से करती है, क्योंकि ये भी एक गरीब इंसान थी। तो जब उसे लगता है कि ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तो वो मानक को कहती है कि मानक तू इसे नहीं मारेगा, क्योंकि ये भी हमारी तरह एक गरीब आदमी है। तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरवर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बिस्नी ने कहा था। किसे कहा था? कुंती को। कुंती कौन थी? कुंती थी बिस्नी की पड़ोसन। तो इस लाइन से अब हम ये देखने वाले हैं कि बिस्नी क्या कहना चाहती थी कुंती को, और इसका हम भाव स्पष्ट करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश कृत सिपाही की माँ से लिया गया है। बिस्नी कुंती से ये कहती है कि वर देखकर कोई अभी लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे पास रुपए तो है नहीं जो विवाह किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे एकमात्र कमाने वाला इंसान जो था वो था मानक, जो अभी लौटा नहीं था पैसे कमाकर, क्योंकि वो अभी युद्ध लड़ने गया था। कहाँ गया था? वर्मा। वर्मा कहाँ है? म्यांमार में, ठीक है। वर्मा म्यांमार को कहते थे उस टाइम। तो देखो, इसलिए जब मानक आएगा तभी कुछ हो सकता है। वैसे भी आजकल शादी ब्याह में बहुत अधिक खर्च होते हैं, अर्थात विष्णु स्पष्ट करती है कि उसके पास रुपए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब उसका बेटा आएगा तभी शादी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है, ठीक है। बहुत इजीली आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इस पंक्ति को इस चैप्टर से, यानी कि सिपाही की माँ के एकांकी से लिया गया था। और ये जो लाइन है, ये लाइन वर्मा की 2 लड़कियों ने कहा था बिस्नी को, ठीक है। तो वर्मा की 2 लड़कियाँ वर्मा से भागकर यहाँ इसलिए आई थी, बिस्नी के गाँव में इसलिए आई थी, क्योंकि वहाँ पर जापान वालों ने बम विस्फोट किया था और इनके सारे परिवार मर चुके थे, इसलिए वो वहाँ से भागकर यहाँ आ गई थी। फिर यहाँ उन्होंने खाना भी खाया था। तो जब खाना खाते हुए उसकी जो बेटी थी, बिस्नी की जो बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था, उसने कहा था कि जिस रास्ते से तुम लोग भाग कर आए हो, क्या उसी रास्ते से वहाँ के फौजी भाग कर नहीं आ सकते? तो इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, फौजी वहाँ से भाग कर नहीं आ सकते, और जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ठीक है। तो देखो,
प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहन राकेश कृत एकांकी सिपाही की माँ से लिया गया है। 2 लड़कियाँ वर्मा से भागकर आई थी। वे खाने को कुछ मांग रही थी। उनसे वहाँ के समाचार पूछे गए। उस समय ये पता लगा कि ये लड़कियाँ भागकर आई है। मुन्नी पूछती है, जिस मार्ग से तुम भागकर आई हो, क्या उस मार्ग से फौजी भागकर नहीं आ सकते? इस अवसर पर एक लड़की बताती है और वो कहती है कि फौजी वहाँ लड़ने भेजे जाते हैं और वे वहाँ लड़ भी रहे हैं, क्योंकि उनको लड़ने हेतु ही गया, इस कारण वे भाग नहीं सकते। अगर किसी फौजी ने जरा भी भागने का प्रयास किया या सेना छोड़कर भागा तो उसको गोली मार दी जाती है। फौजी को लड़ना ही है, या तो जीतना है या तो मर जाना है, लेकिन भागना नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। दोनों लड़कियां कौन थी? लड़कियों के विषय में सबसे पहले दीनू बताता है कि जवान लड़कियां आज कहीं से आई है, मेम की तरह चलती है, बड़ी बेशरम भी है। कुंती बताती है कि ये लड़कियां क्रिश्चियन हैं। उसी समय एक लड़की यह गुहार लगाती है, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। दूसरी लड़की कहती है, हम रिफ्यूजी हैं, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। वे अपना परिचय देती है कि वे रंगून से आई है। अनेक व्यक्ति वहाँ से घर बार छोड़कर भागे हैं। हमारे परिवार के सदस्य मारे गए हैं। वे बताती है कि उनका घर बार उजड़ गया है। जापानी जहाज़ों ने बम मारकर सारा शहर उजाड़ दिया है। वे वर्मा के रंगून शहर से आई है। तो आप समझ चुके होंगे दोनों लड़कियां कौन थी। और दोनों लड़कियां ने जब मुन्नी ने कहा था कि जिस रास्ते से आप लोग भाग कर आए हो, क्या उसी रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकते, तो उसमें से एक लड़कियों ने कहा था कि नहीं, वे नहीं आ सकती। अगर उन्होंने ऐसा करने का कोशिश भी किया तो सेना के लोग उसे गोली मार देंगे। ठीक है, तो इस स्टोरी को तो इस पॉइंट्स को तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि वो दोनों लड़कियां कौन थी। अब हम ये देखते हैं कि कुंती कौन थी। तो क्वेश्चन है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? तो कुंती जो थी वो बिस्नी की पड़ोसन थी और वो बिस्नी के घर आते ही वो ये पूछती है कि क्या आज भी चिट्ठी नहीं आया है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बिस्नी और मुन्नी मानक की चिट्ठी की इंतजार कर रही थी। तो वो बिस्नी के घर आते ही ये पूछती है कि क्या आज भी चिट्ठी नहीं आई। वो वर्मा में लड़ाई का परिचय भी देती है। कुंती ये भी कहती है कि मानक जल्दी घर आ जाए और बहन के हाथ पीले करे, यानी कि उसकी शादी कर दे। उसका रूप सामान्य स्त्री का तो है ही, वो ऐसी स्त्री है जिसके चारों ओर की चिंता रहती है, जिसे हर ओर की चिंता रहती है, यानी कि वो हर एक चीज़ के बारे में जानने की इच्छुक रहती है। वो ये बताती है कि धनो भी चली जाएगी। वो ये भी पूछती है कि विष्णु ने कोई घर ढूंढा है क्या। वो मलमल की भी चिंता करती है कि ये सब विलायत चली गई है। उसका व्यक्तित्व सबकी चिंता करने का है, पर वो चिंता मात्र दिखावटी है। यानी कि बिस्नी की पड़ोसन जो कुंती थी वो सबकी चिंता तो करती थी, लेकिन वो जो चिंता था वो बस दिखावटी था। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? तो देखो, मानक वर्मा में अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था, वही दूसरा पर जापानी था। तो दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे, क्योंकि फौजी अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मानक और सिपाही भी परास्त शत्रु ही थे। उनकी सेनाएं अलग अलग थी। यही कारण था कि वे एक दूसरे को मारना चाहते थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि वार में जब भी कोई दो पक्ष होता है तो उन दोनों का कार्य होता है एक दूसरे को मारना। तो यही कारण था कि मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते थे। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक स्वयं को वैसी और जानवर से बढ़कर क्यों कहता है? तो मानक का पीछा करते हुए एक आहत सिपाही आता है। वो मानक को मारना चाहता था, लेकिन मानक की माँ बिस्नी उसे मारने से रोकती है। वो सिपाही को मना करती है कि तुम मानक को ना मारो, क्योंकि मानक की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और साथ ही साथ मानक को भी कहती है कि तुम उस सिपाही को ना मारो, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही गरीब आदमी है। लेकिन मानक जो है वो कहता है कि ये हमारा दुश्मन है और अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा, तो इसलिए मैं इसे ज़रूर मारूंगा। वो आगे बढ़कर सिपाही को धक्का दे देता है और उसकी बंदूक को उठा लेता है। फिर वो गरजता है कि मैं वैसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वैसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। वो उसी तरह हंसता है जैसे पहले सिपाही वो हंस रहा था। जैसे पहले वो सिपाही हंस रहा था उसी तरह अब जो मानक था वो हंसने लगता है। दोनों आहत थे, सिपाही भी आहत है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन बिस्नी जो थी वो दोनों को रोकती है और मानक उसका आश्रय पाकर स्वयं को वैसे का उठता है। और ये उसका अनुमान था, लेकिन जो मानक था उस पर शत्रुता का पूरा भूत सवार था, इसलिए वो सिपाही को मारना चाहता था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग मेरे बिना बताए भी आंसर कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस आंसर नहीं कर पाते, तो इन सभी के लिए मैंने इस आंसर को भी इंक्लूड कर लिया। तो देखो, एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी स्वर में जो कुछ देखती है, जिन घटनाओं की यहाँ योजना की गई है, वो सब ये संकेत कर देता है कि किसी सिपाही के प्रति वात्सल्य उसमें खोजा जा सकता है। जब एक सिपाही मानक को खदेड़ते हुए आता है
उस समय मानक माता के गले से लिपट जाता है। वो सिपाही पूछता है कि तुम इसकी क्या लगती हो, तो बिस्नी उत्तर देती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे कभी डरने नहीं दूंगी। सिपाही ये कहता है कि ये हजारों का दुश्मन है, वे भी उसको खोज रहे हैं। उस पर बिस्नी कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू भी माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। और इसके साथ ही जब मानक ने सिपाही को धक्का देकर बंदूक को छीनकर कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है, तो बिस्नी कहती है कि नहीं मानक, तू भी इसे नहीं मारेगा, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी। वो फिर चीखती है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध है। तो ये सारे ऐसे संवाद है जो स्पष्ट कर देते हैं कि जितना मानक को चाहती थी बिस्नी, उतना ही उस सिपाही को ही बचाना चाहती थी। उसके मन में दोनों के प्रति प्रेम था। उसकी यह स्थिति यह स्पष्ट करती है कि उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे स्पष्ट करें। तो देखो, दोनों ही व्यक्ति सिपाही और मानक अपने अपने घर के इकलौते चिराग थे। दोनों पर परिवार का उत्तरदायित्व भी था। मानक के सामने यदि बहन की विवाह की समस्या है, तो सिपाही के सामने पत्नी है जिसका प्रसव निकट था। दोनों का परिवार आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। बिस्नी स्पष्ट करती है कि यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया है, इसे मैंने ही लड़ाई में भेजा था, ये उसकी व्यवस्था थी। बिस्नी ये कहती है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, जैसा कि हमने सारांश में पहले ही देख लिया और हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसे डिस्कस किया था। तो इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसका कोई बच्चा होने वाला है, अगर वो मर गया तो इसकी बेबी फांस लगाकर मर जाएगी। जहाँ मानक का परिवार मानक पर आश्रित है, वही सिपाही का परिवार भी उस पर आश्रित था, उस सिपाही पर। अंततः कुल मिलाकर सिपाही के घर की हालत भी वैसे ही है जैसा मानक के घर की हालत है। दोनों ही गरीब आदमी थे। ठीक है, तो सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, इसे हमने स्पष्ट कर लिया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन को इसमें देखने वाले हैं, जो कि ये एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। तो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। तो देखो, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। जैसे आपने बहुत साल पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट पे कहानी स्टार्ट होती है, तो उसे ही हम अंक कहते हैं। तो नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, वही एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। ठीक है, एकांकी यानी कि एक अंक। ठीक है, इसे आप लोग याद कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो क्योंकि नाटक एकांकी के मुकाबले बड़ा होता है, इसलिए नाटक में पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। वही एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। ठीक है, फिर अब थर्ड पॉइंट है, और जिसे आंसर करके एग्जाम में आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, वो ये है कि नाटक में अधिकारी के साथ साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है, लेकिन एकांकी में एक ही कथा घटित होते रहती है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिपाही की माँ नामक एकांकी की संकलन का अंग है। तो ये किस संकलन का अंग है, मैंने आपको सबसे स्टार्ट में ही बताया था, ये अंडे के छिलके के संकलन का ही एक भाग है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिपाही की माँ नामक एकांकी अंडे के छिलके संकलन का एक अंग है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी की अवस्था क्या थी। तो मुन्नी 14 वर्ष की थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजने का एकमात्र उद्देश्य पैसे कमाना था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था। तो आज की डाक में चौधरी के लिए पेंशन का मनी ऑर्डर आया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नहीं मानक तो इसे नहीं मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था बिस्नी ने अपने स्वप्न में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। तो मानक दूसरे विश्व युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। कहाँ गया था, म्यांमार यानी कि वर्मा में गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो बिस्नी सिपाही की माँ की एकांकी की पात्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बिस्नी जो थी वो सिपाही की माँ थी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी की कौन सी सहेली वैशाख में चली जाएगी। तो मुन्नी की सहेली धन्नो वैशाख में चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, मानक की माँ का क्या नाम है। तो मानक की माँ का नाम बिस्नी था। बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी। तो वो दोनों दाल चावल मांग रही थी। वो कहाँ से भाग कर आई थी, वो आई थी वर्मा से भागकर, रंगून से भागकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब क्वेश्चन नंबर 12 है, परमात्मा आपको सुखी रखे, ये वाक्य किसका था? तो ये वाक्य उन दोनों आगंतुक लड़कियों का था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? तो मुन्नी को सवेरे उठकर गोबर लाने जाना था। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? तो चौधरी ने बताया था कि वर्मा यहाँ से लगभग कई सौ कोसों दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसे बोटी बोटी अलग कर दूंगा, किसने कहा था? तो ये हमने सारांश में देखा था कि मानक ने कहा था कि मैं इस सिपाही को मार दूंगा, मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, मानक क्या करता है? तो मानक जो है वो सेना का सिपाही था, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो वर्मा में सिपाही के तौर पर लड़ने के लिए गया था अंग्रेजों के लिए, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो आखिरी चट्टान तक ये लिखा गया था मोहन राकेश के द्वारा, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इस चैप्टर के रचयिता कौन है? ये एक एकांकी है और इसके एकांकी के एकांकीकार कौन है? इसका ही आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो इस चैप्टर के रचयिता, ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस चैप्टर के रचयिता हैं मोहन राकेश। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बिजली ने कहा था जब ये स्वप्न देख रही थी जहाँ पे जो मानक था वो उस सिपाही को मारने वाला था। तो बिजली कहती है कि नहीं मानक तुम इसे नहीं मारो, क्योंकि ये भी हमारी तरह एक गरीब आदमी है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में कवर कर लिया इस वीडियो में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था? तो जब मैंने आपको बताया था कि वो दोनों लड़कियाँ कौन थी, तो आपने इस स्टेटमेंट को देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो वर्मी लड़कियों ने ये कहा था। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना, ठीक है। जितने बच्चे हैं सारे बच्चे के लिए ये होमवर्क है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आओ।